हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज हम LT पैनल, ये आप लोग देख रहे हैं LT पैनल है। और जिन लोगों को भी अपनी जॉब की स्टार्टिंग करनी है, जो ITI डिप्लोमा BTech हैं, उन लोगों को LT पैनल के बारे में, या जो हमारा सब स्टेशन, इसको सब स्टेशन भी बोलते हैं, LT सब स्टेशन है, इसके बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो आज आप लोगों को हम यही बताएंगे कि LT पैनल में क्या क्या इक्विपमेंट लगे रहते हैं, कैसे हैं। और ये पूरी टीम है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स के ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं। तो आज इनको हम यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। तो इनको चीज़ें जो भी इनके कन्फ्यूज़न है, इन्होंने इस तरह का पैनल पहली बार देखा है, इनको ये पता नहीं था कौन सी सप्लाई कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता। अगर फ्रेशर हैं, इन्होंने कोर्स तो किया, बट आज हम ऑफलाइन क्लासेस, ये हमारी हैं, ऑफलाइन क्लासेस में इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर किए जाते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। अगर आप भी एक टेक्निकल जॉब लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्किल्ड हिंदुस्तान का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारी जो YouTube वीडियो हैं उन पे बने रहिए, आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ से भी मिल सकती है। तो अभी मैं आपको मतलब स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हो कि डिफरेंट कलर के पैनल हैं। बेसिक आप लोगों को थोड़ा बता दिया गया है। डिफरेंट कलर के पैनल से क्या मतलब है कि ये देखिए कि एक अपना ब्लू कलर का पैनल है, एक येलो कलर का पैनल है, और एक ये हमारा रेड कलर का पैनल है। तो 3 कलर के पैनल हैं। ये इसलिए कि पैनल पे कलर किया गया है। अरे कुछ पैनल ऐसे हैं जिस पर कलर ही नहीं है, कुछ पैनल ऐसे हैं जिस पर कलर ही नहीं है। ये कलर कोडिंग इसलिए दी गई है ताकि आप लोग इजीली, भाई कौन सा DG का पैनल है, कौन सा ट्रांसफार्मर का है, कौन सा किसका है, वो इजीली जान सकें। अभी एक था आप लोगों का क्वेश्चन था कि सर हमें कैसे पता लगेगा LT पैनल है, HT पैनल है। तो एक इतना बड़ा HT पैनल नहीं होगा, पहली चीज़। और LT पैनल और HT पैनल में थोड़ा डिफरेंस होता है। भाई यहाँ लगा है, एक रूम होगा अलग से, उसमें HT पैनल होगा, ठीक है। LT पैनल और HT पैनल बिल्कुल कंबाइंड नहीं होंगे, अलग अलग होंगे थोड़े से। तो ये हमारा LT पैनल है, और LT पैनल में हमारा एयर सर्किट ब्रेकर लगा रहेगा। ये देखिए हमारा ACB है, ये देखिए MCC भी लगा हुआ है, या MCB होंगे। लो जो ब्रेकर होते हैं ना, लो टेंशन के जितने ब्रेकर होते हैं वो सारे हमारे इसमें लगे रहते हैं। अभी था कि भाई सबसे पहले हमारी पावर होती है, हमने यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 हमारे 4 ट्रांसफार्मर हैं, क्योंकि 4 पैनल ब्लू कलर के हैं। हमारा जो ब्लू कलर का ये पैनल है, ये हमारा ट्रांसफार्मर का है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है ट्रांसफार्मर नंबर 3। इसका एम्पियर लिखा हुआ है कितना है, ये एक 16B भी लिखा हुआ है। ये ना, ये देखो 16 नंबर 18B लिखा हुआ है। तो ये 18 नंबर पैनल है। 18 नंबर का A ये हो गया, B ये हो गया, C ये हो गया। तो ये जो स्लिप सी लगी रहती है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले 18B मतलब AB, ये दूसरा पैनल है, 3200 एम्पियर लिखा हुआ है इसके ऊपर, मतलब ये ब्रेकर है हमारा ACB है, ये 3200 एम्पियर का है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर इनकमर नंबर 3, कि ये हमारा तीसरा नंबर का ट्रांसफार्मर का इनकमर है। वहाँ से आउटगोइंग, ओके, ये तो इनकमिंग हुई ना, ये हमारा इनकमर हो गया। फ्रॉम HT पैनल रूम, कहाँ से आई है ये, HT पैनल रूम से, ठीक है, या हम बोलेंगे ट्रांसफार्मर से आई है, ठीक है। तो हमारे जो सबसे पहली चीज़ है कि ऐसा नहीं, कई जगह कलर कोडिंग थोड़ी डिफरेंट भी हो जाती है, कई जगह होती भी नहीं है। ऐसा नहीं हो कहीं जाओ अरे यहाँ तो कलर कोडिंग ही नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह सब पे लिखा होगा, या पेन से लिखा होगा, किसी न किसी तरीके से मार्क किया हुआ होगा, ठीक है। तो जो हमारे ट्रांसफार्मर में इन गई, इनसे जो आउट केबल आई वो इस पे आई है, इसके पीछे आई होगी। ज़मीन के अंदर से भी आ सकती है, ऊपर से भी आ सकती है। केबल नीचे से आ रही है तो ट्रंक से बोलेंगे, ऊपर से आ रही है तो केबल ट्रे से बोलेंगे। ये जो ऊपर ये देख रहे हैं, ये क्या है, इसमें केबल नहीं होगी, इसमें केबल नहीं आई है, इसमें आई है बस बार। ये जो बॉक्स सा देख रहे हैं आप मेरे ऊपर, ये जो बॉक्स सा इतना बड़ा, इसके अंदर बस बार है।
इतना चौड़ा है तो मेरे ख्याल एल्युमिनियम की शायद इसके अंदर बस बार होगी, कॉपर की भी हो सकती है, क्योंकि अभी ये चारों तरफ से सील पैक है, कवर्ड है, तो कहीं केबल लगी नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना यार यहाँ तो केबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बस बार से सप्लाई आएगी, बस बार से है ना सप्लाई, बस बार से हमारी इधर सप्लाई आएगी। सिस्टम को देख के ही थोड़ा समझ में आ जाता है कि कैसे क्या है, क्योंकि मेरा तो चलो एक्सपीरियंस हो गया, आप अभी फ्रेशर हो तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये है हमारा, अभी हम ये पहुँच गए यहाँ तक, पैनल तक। तो इनकमिंग से इस पैनल तक के आप लोगों के कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कुछ कन्फ्यूजन है कि वहाँ से सप्लाई यहाँ कैसे आई है, क्या है? सेफ्टी के लिए सिर्फ एसी भी होता है या रिले वगैरह भी होता है? रिले है, जैसे एक रिले लगा रखी है, ये रिले है? हाँ ये रिले लगी हुई, हाँ प्रोटेक्शन रिले। इस पर लिखा हो सकता है कि किस चीज़ की रिले है ये है मल्टी फंक्शन ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल रिले लगी हुई है ये। ठीक है, सर इसका क्या काम है? हाँ डिफरेंशियल जो रिले के बारे में है आपको अलग से एक हम बता देंगे। बस अभी आज क्या है ना, पैनल का बेसिक समझेंगे कि सारा सब कुछ कैसे है कैसे नहीं है। रिले पे हम स्पेशल एक, जितनी भी रिले होती है पैनल की, जितनी भी मतलब जितनी भी HT और LT की जितनी रिले होती हैं उस पर अलग से हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, ये रिले है मतलब ये समझो कि ये इसके प्रोटेक्शन के लिए है। आप लोग में बताते थे भी, ये देखो इसमें ये एक ऑफ करने का बटन है, ये हमारा ऑन करने का, ये इसके अंदर है, ये इधर हैंडल होगा, ये देखो इसके अंदर ये हैंडल है, इसको इन आउट करने का। कौन सा ब्रेकर ऐसा है जो ऑफ है अपना? ट्रांसफार्मर ऑफ कौन सा है? वो वाला है, कोई नहीं, इसको कुछ करेंगे नहीं। जैसे ये हैंडल है इसका, ये हैंडल का लगता कहाँ है? इसके अंदर लगता है जी, ये देखो इसके अंदर, हाँ ये बटन सा दबाना पड़ेगा, ये इसके अंदर लगेगा, फिर इससे घुमा के कुछ हम रैक आउट इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये वापस डालना है इसमें, ऐसे ही डल जाएगा वापस। ये माइक्रोलॉजिकल रिले है, मतलब जो सेटिंग होती है ना कि ये ACB सपोज हमारी 3200 एम्पियर की है, बट हमारा अभी 1500 एम्पियर ही लोड चल रहा है, तो हम यहाँ से इसको 1500 एम्पियर की भी बना सकते हैं, 1600 एम्पियर की भी बना सकते हैं, 100 एम्पियर की भी बना सकते हैं। ये जो सुइयाँ सी दी है ना इनसे, इसका भी एक अलग से पूरा आप लोगों को एक अलग से वीडियो जो है तो देंगे या कुछ अलग से बताएंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सुई सी होती हैं, इनको घुमा के इसकी सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोलॉजिकल है, यहाँ पे वोल्टेज वगैरह भी दिखती है, इसमें नहीं दिख रही है, वोल्टेज करंट वगैरह इसके अंदर दिखता है। लाइट नहीं लग रहा है, हाँ, तो इसमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो अभी कनेक्टेड नहीं होंगी या कुछ ना कुछ इश्यू होगा, बट इसमें एम्पियर वगैरह दिखता है। ठीक है, ये हमारा हैंडल है, सपोज चार्ज नहीं हुआ तो इसको यूँ नीचे खींच के यूँ करके मैं इसको चार्ज करते हैं, कि अभी डिस्चार्ज है। क्या मोटर नहीं लगी क्या इसमें? खराब है, तो देखो इसको खींच के देखो, इसको चार्ज करके देखो, नीचे खींचो इसको, करो, कोई नहीं करेगा। हाँ नहीं करें, ओके रहने दो फिर, इसे तो कर सकते हैं, तो पहले ही करना पड़ता था चार्ज, तो चार्ज करके छोड़ना नहीं है। ओके कोई भी अगर ऑन कर दे, दूसरा कर लेंगे, ये कर लेंगे। ओके, तो ये भी बस कपलर ऑन है ना, ये तो ये क्या है, इसको उल्टा कर लो। हाँ देखो भी चार्ज करके देखो हैंडल को, हाँ ये हो गया, देखो ये देखो टेस्ट, यहाँ पे अभी चार्ज आ गया, खट से आवाज़ आई, चार्ज हो गया। अभी देखो ये होगा ही नहीं, अब देखो पहले ताकत लग रही थी ना, अब एक उंगली से हो रहा है। अब बटन दबाते ही ऑन हो जाएगा, जब बटन दबाएंगे हाँ हाँ, चार्ज होने के बाद ही ब्रेकर ऑन होगा, जब तक चार्ज नहीं होगा वो ब्रेकर ऑन नहीं होगा। चार्ज का मतलब है इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग यूँ खींच जाता है, और जैसे ही बटन को दबाते हैं, लीवर को, मैकेनिज्म सिस्टम जुड़ा हुआ है, तो वो मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट टक से लगते हैं। अगर भाई स्लो यूँ लगेंगे, स्पार्किंग होगी बीच में, तो फोर्स से लगते हैं मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये इंडिकेशन हो गया, जैसे ये ACB ऑन का इंडिकेशन है,
ACB ऑफ का है, ACB ट्रिप का है। जैसे आप लोगों से आप आज जो स्टार डेल्टा या ड्यूअल स्टार्टर जो बना रहे थे, मैंने कहा था भाई ये तीनों चीज़ें कौन करो, तो ये उसी तरह के इंडिकेशन होते हैं। और कुछ न कुछ उसी तरह है इसके भाई NO से NC से इसी तरह कनेक्शन उठाते हैं। ठीक है, ये वाला है, ये क्या चीज़ है? हाँ, TNC, ठीक है, ये अपना TNC स्विच है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? कल दिखाया था मैंने आप लोगों को, क्या कल कुछ और बताया था मैंने? कल कुछ और बताया था मैंने। अपना एनर्जी, फेज वोल्टेज, मल्टी फंक्शन मीटर, ये मल्टी फंक्शन मीटर है। इसमें देखो भाई क्या क्या आ रहा है तुम्हारा। ऊपर वोल्टेज है, ये एम्पियर है ना, ऊपर वोल्टेज, ये फ्रीक्वेंसी है। अभी इस तरह नीचे करेंगे और कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ, ये बताएंगे हमें कुछ। ये हमारा पावर फैक्टर ये किलोवाट है। हाँ, 0.987 आ रहा है। ये वोल्टेज आ गया, डबल फेज के वोल्टेज, डबल फेज के हैं। ये एम्पियर आ गया। ये हमारे सिंगल फेज, ओके, सिंगल फेज के आ गए आपके। ये हमारा आ गया एम्पियर लोड। कितना कितना आते हैं? 500, 550 इस तरह करके कुछ चल रहा है। लोड चल रहा है इसमें। ये हमारा यूनिट आ गई। हाँ, यूनिट ही आ गया। ओके, MWH। MWH है, ये पावर फैक्टर और नॉर्मल जो इस पर रखते हैं 9.7 है, मतलब ठीक है पावर फैक्टर। ये ठीक है। जैसे 9.9 होता है तो वो यूनिटी मांगते हैं, बट ठीक है। फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम दिखा रही है, बट थोड़ा सा हो सकता है मीटर में कुछ कमी हो, फ्रीक्वेंसी ठीक ही होगी, कोई इशू नहीं होगा। नहीं, लो चल रही थोड़ी, ओके, 50 से ऊपर रहती है। तो ये अपना हो गया भाई, ये पूरा अपना LT। थर्मल का ट्रांसमिशन जो होता है अलग अलग पार्ट्स में, यहाँ पैनल के आने के बाद जाता है ना। क्या चीज़? अलग अलग जगहों पे, समझा नहीं। जैसे ट्रांसफार्मर से तो ये पैनल पे लाइट आ गया हमारा। हाँ हाँ तो फिर अब डिस्ट्रीब्यूशन जो हाँ, होगा हाँ, अलग वो- अलग वो- भागों वो- में बांटेंगे, हाँ। तो ये पैनल के बाद जाता है ना। हाँ, पैनल के बाद जाता समझ में जाता है फिर। है। वो भी सिखाएंगे आपको, आज ही सिखाएंगे। ठीक है, अभी जैसे इनका क्वेश्चन था कि भी सर इसके अंदर तो सप्लाई आ गई है, इससे अभी आगे कैसे जाएगी, फ्लोर में कैसे जाएगी? तो ये हमारा फ्लोर पैनल ही होगा। जैसे कैपेसिटर पैनल है ये HVAC का पैनल है। अब जैसे यहाँ से हमारी आउटगोइंग जा रही है AC के लिए, यहाँ से केबल गई होगी या बस बार से गई है? ये भी बस बार गई। बस बार है। तो यहाँ से इसके पीछे से सप्लाई गई है। अभी क्या देखो, यहाँ पर सप्लाई आ गई। सपोज इसके नीचे से हमने केबल घुसाई, इसके यहाँ पर हमने केबल घुसा दी, ठीक है, और यहाँ से हमने ये बस बार जोड़ी हुई है, ये पूरी बस बार जुड़ी हुई है। ये क्या है हमारा? बस कपलर है। तो ये कैसे आई? यहाँ आई, यहाँ से यूँ आई, ठीक है, और एक इधर से आई यूँ, ठीक है। तो ये अगर ऑन होगा तो ये आपस में जुड़ी हुई हैं, कपल्ड हो रही हैं, अदरवाइज ये कपल्ड नहीं है। तो इसको सपोज मैं कहता हूँ जी मैंने अपना ये वाला ट्रांसफार्मर ऑन कर दिया है, तो क्या होगा, नीचे से सप्लाई ये ऑन करते ही क्या हुआ ना, यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ से यहाँ ऊपर बस बार है, यहाँ से यूँ यहाँ तक आके रुक गई, ठीक है। दूसरी तरफ भाई यूँ बस बार गई, ऊपर है, ऊपर से नीचे भी आई है, यहाँ है, यहाँ से यहाँ भी आई है। तो ये है, यहाँ पर ये ऑन है, तो आगे जो सप्लाई होगी वो चली जाएगी, अगर ये बंद है तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी, ठीक है। अभी क्या होगा ना, इस ट्रांसफार्मर को ऑन करने पे सिर्फ यहाँ तक सप्लाई आएगी, अगर मैं बस कपलर को ऑन नहीं करूँगा तो। अभी क्या है भाई, मैं सोच रहा हूँ यार उधर का ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है, कम लोड चल रहा है, तो क्या होगा, ये ऊपर है ना, ये यहाँ जाके यूँ तीन उंगलियाँ मतलब
अपने तीनों फेस आए हैं, ये यहाँ पर ऐसे कनेक्ट हो गए। ऑन करेंगे तो ये स्विच है भाई, एक तरह से स्विच है, ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगी तो सप्लाई यहाँ से फिर इसके अंदर चली जाएगी। ये क्या है, ये हमारा डीजी है, ओके, ये ट्रांसफार्मर है। तो कोई इशू नहीं है, अगर ये बंद है ब्रेकर तो क्या होगा, सप्लाई आएगी यहाँ तक रहेगी, सप्लाई नीचे थोड़ी जाएगी अगर ये ऑफ है तो। अगर ये ऑफ है तो और फिर आगे चली गई यूं ही, यूं की यूं केबल जो है हमारी यहाँ तक चली गई, बस बार जो है हमारी, ठीक है, बस बार यहाँ तक आ गई, यूं नीचे नीचे उतर गई। इनको ऑन करते ही ये नीचे चली जाएगी, नीचे आउटपुट जहाँ पर है। किसी को कुछ कंफ्यूजन है अभी? सर इसको ऑपरेट कैसे? हाँ सर, बस कपलर को तो जैसे हमको डीजी और एक ट्रांसफार्मर चलाना तो बस भाई बस कपलर अभी भूल जाओ, बस कपलर को सिर्फ ये चीज़ याद रखो कि ये एक ऐसा सिस्टम है, डीजी वीजी भूल जाओ। बस कपलर एक ऐसी चीज़ है कि दो जगह से यूँ सप्लाई आई है, इन सप्लाइयों को जोड़ देगी, चाहे वो सप्लाई इधर से आई है या इधर से आई है, उस इन दोनों सप्लाई को यूँ जोड़ देगी बस। कपलर का ये काम कि हटना और जोड़ना। तो सर सप्लाई को जब हमारी ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई इधर से आएगी हाँ। तो हमारे इधर आउटगोइंग में जाएगी ना? भाई अगर मेरा ये ऑन होगा जभी तो जाएगी। कमर और आउटगोइंग को जोड़ेगा ना सर ये? या हाँ, दो सप्लाई हाँ। को जोड़ने का काम हाँ, इनकमिंग और आउटगोइंग को जोड़ेगा। कमर और आउटगोइंग को जोड़ेगा। इनकमिंग को आउटगोइंग को नहीं भाई, देखो इधर से अगर, अरे सुन, दो सप्लाई को जोड़ेगा या सप्लाई भूल जाते हैं, ये अपने आप को इंटरकनेक्ट करेगा कि भाई मेरे बीच में जो है ना दूरी है उसको जोड़ दूं। सपोज मैंने, तुम कह रहे हो इनकमिंग आउटगोइंग की बात हो रही है अभी, सपोज वहां से मैंने ऑन कर दिया, वो वाला मेरा ट्रांसफार्मर चल रहा है तो यहाँ तक आ गई सपोज सप्लाई, ठीक है, तो यहाँ से उधर मुझे सप्लाई भेजनी है, यहाँ से हाँ, यहाँ से उधर आउटगोइंग करनी है, तो जब भी ऑन करना पड़ेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा ये वाला ऑन है तो इधर से भी तो उधर आउटगोइंग करनी पड़ेगी। आउटगोइंग इनकमिंग तो कुछ बोल नहीं सकते ना इसको भाई। सप्लाई में इधर से भी ले सके उधर दे सकता हूँ, और उधर से लेके भी इधर दे सकता हूँ, और मुझे नहीं देनी तो इसको बंद रखूंगा। अगर सर हम इस वाले ट्रांसफार्मर से इसके तो उधर को सप्लाई देंगे तो वो वाला ट्रांसफार्मर में ऑफ रखना पड़ेगा? हाँ। ये अच्छा। हाँ, ऑफ रखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, कभी भी दो इक्विपमेंट हैं, अगर डीजी भी है आपका, सपोज आगे जाके हम देखेंगे डीजी है तो डीजी भी ऑफ रखना पड़ेगा, डीजी का ब्रेकर हमारा बंद रहेगा। इंटरलॉकिंग होती है इन सारी चीज़ों के बीच में। दोनों चलाना है तो इसको बंद कर दो। हाँ, दोनों ट्रांसफार्मर चलाने हैं, इनको बंद कर देंगे। उसकी सप्लाई उधर चली जाएगी या इसकी वाली नहीं देखो, इतना सा देखो, ये उंगली रखे ना, इतना कंफ्यूजन भी आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उंगली रखे उतना भी, कुछ कंफ्यूजन है 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, 6ठी बार मत पूछना, क्योंकि आज सारी चीज़ें हम बताने के लिए हैं। बंद है, उसके मतलब समझ रहे हो? एक ट्रांसफार्मर ऊपर चल रहा है, एक उधर चल रहा है, उसकी सप्लाई यहाँ तक आ रही है, उसके बाद ये बंद है, ऑन रहती तो जुड़ा रहता है। हाँ, तो उसकी सप्लाई यहाँ तक आ रही है, जैसे यहाँ से फिर आउटगोइंग हमारी यहाँ से आउटगोइंग होनी कहीं पे या फिर हाँ, आउटगोइंग तो हर जगह से है भाई, हर जगह से है। आउटगोइंग तो इस तरह का जो पैनल है ना, हर जगह से है। उधर हमारे पोर्ट 3 जा रही जो आधे मोड़ के लिए, उधर से जा रही आधे मोड़ के लिए। भाई आउटगोइंग तो हर जगह से जाएगी, ये आउटगोइंग को भूल जाओ तुम, आउटगोइंग तो जाएगी, तो ब्रेकर ऑन करेगा तो आउटगोइंग जाएगी जाएगी। अब इसे बंद कर दो, कहीं ना जाएगी। हाँ बस भाई, तूने घर पे बटन लगा रखा है, तेरे स्विच बोर्ड में सप्लाई आ गई, स्विच बोर्ड में सप्लाई आ गई, ठीक है, तू यूं ही मान ले पूरा स्विच बोर्ड है। अभी बस कपलर को भूल जाते हैं 1 सेकंड के लिए। तू पंखे का ऑन करेगा, सपोज ये पंखे का बटन है, ये लाइट का बटन है, तो जो सा ऑन करेगा वहाँ आगे सप्लाई चली जाएगी। जैसे उसमें पीछे तार शॉर्ट करते हैं ना, वही तार शॉर्ट कर रखा है। तार शॉर्ट की जगह एक 2A स्विच तो मेरे ख्याल में नहीं बोलेंगे, हाँ, उसके बीच में सपोज स्विच, आज तुम लोगों को उस पर सिखाऊंगा मैं, एक स्विच के थ्रू सिखाऊंगा कि बस कपलर कैसे काम करता है। सर वो तो ठीक है, समझ गया, लेकिन सर अभी तो ट्रांसफार्मर से कपल करेंगे इसको, बस कपलर को, और सर जब अपना ट्रांसफार्मर लाइन नहीं रहेगा तो डीजी, तो सर डीजी का जो आएगा 3 फेज, वो सर सेम है, वही लाइन है, सिर्फ ट्रांसफार्मर बनना। अच्छा, हाँ, ट्रांसफार्मर बंद हो गए, बाकी सब सिस्टम वही चलेगा, वही रहेगा सर। तो अगर बीच में भाई 2 सप्लाई को जोड़ने के, सपोज एक देखो,
मेरी इधर है, मैंने 4 कितने लगा रखे हैं, 1 2 3 4 ट्रांसफार्मर अपने लगे हुए हैं भाई। 4 ट्रांसफार्मर के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने 4 लगा दिए। ठीक है, मेरी नाइट में इधर लोड नहीं है बिल्कुल भी, सपोज नाइट में लोड नहीं है बिल्कुल भी, दिन में मेरे को चारों चलाने पड़ते हैं, तो चारों मैंने सेपरेट करके चला लिए। नाइट में लोड ही नहीं है तो मैं सोचूं यार बंद कर दो ना, फालतू में लॉसेज हो रहे हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, तो मैं ट्रांसफार्मर को बंद कर दूंगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर को मैंने बंद कर दिया और एक ही ट्रांसफार्मर ऑन किया और सारे बस कपलर लगा दिए बस। अभी डीजी की बात कर लेते हैं, डीजी की बात कर लेते हैं भाई। मेरे पास हैं 1000 केवी के सपोज डीजी हैं, तो भाई दिन में तो ठीक है चल रहा है, मुझे लग रहा है जिस टाइम लोड है जिस हिसाब से उसी हिसाब से तो डीजी चलाऊंगा मैं। मुझे लग रहा है अभी 2 डीजी चलाने से मेरा काम चल जाए तो चारों क्यों चलाऊंगा। और कई बार ऐसी सिचुएशन है अभी 4 डीजी चलाने ही चलाने हैं, लोड बड़ा हुआ है, पूरा सब कुछ आया हुआ है, वही है ना। अगर बस कपलर नहीं लगाएंगे तो वो सिचुएशन बनेगी नहीं। सप्लाई तो सर सब ट्रांसफार्मर की अलग अलग रहती ही रहती है। बस कपलर का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है, मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर हमको ऑफ करके और उसी का सप्लाई इधर भेजना है, तो उस हिसाब से उस सिचुएशन में यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर है या डीजी है, ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफार्मर या डीजी 2 इक्विपमेंट अपने लगे हुए हैं जो सोर्स देने के, चाहे ट्रांसफार्मर बोल दो या डीजी बोल दो, चाहे ट्रांसफार्मर की देनी है या डीजी की देनी है। जो आउटगोइंग सोर्स है, आउटगोइंग सोर्स अपनी 2 जगह से आई ना, एक डीजी से आई, एक ट्रांसफार्मर से आई, जिससे हमें बिजली मिलेगी आगे। ट्रांसफार्मर चल रहा है तो ठीक है, लाइट पीछे से फेल होगी तो डीजी चलेगा। ठीक है, तो ये वो उसी तरह की चीजें हैं। बस कपलर को एक हिसाब से एक्सचेंजर स्विच बोल सकते हैं सर? नहीं, चेंजर स्विच नहीं बोल सकते ना। मतलब नहीं, देखो चेंज और स्विच क्या होता है, चेंज और स्विच में 3 पॉइंट होते हैं। अरे मुझे डीजी चलाना था, यहाँ कर दिया, ये 0 हो गया, यहाँ कर दिया तो मेरा ट्रांसफार्मर हो गया, ऐसा नहीं है ना इसमें। ये तो 2 इस पॉइंट हैं भाई, मुझे ये है, ये हो गया, इधर मैंने एक चीज़ मेरी चल रही है, हैं ये चीज़ को मैं यहाँ भेजना चाहता हूँ, यहाँ तक तो ठीक आ गई, इसके साथ जुड़ी हुई है, बट ये बीच में कटा हुआ है, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी। यहाँ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, मतलब बस कपलर को ऑन करना पड़ेगा, तभी तो सप्लाई जाएगी उधर। ये रहा ना तुम्हारा बस कपलर, सपोज ये डीजी है भाई, डीजी है, डीजी से तुम्हें पूरा पैनल चालू करना है, कैसे करोगे चलो बताओ। मेरे को ये डीजी चलाना है और पूरा पैनल एक ही डीजी से चलाना है, कैसे करेंगे। तो ये डीजी का लाइन जितना भी इससे कनेक्टेड है बस कपलर सबको ऑन कर देंगे, ट्रांसफार्मर वगैरह सब कुछ ऑफ कर देंगे। हाँ नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं भाई। ये मेरा डीजी है, मैंने डीजी चला दिया पीछे से, इसके अंदर सप्लाई आ गई तो क्या करेंगे। इसके बाद बाकी सब जितना भी ट्रांसफार्मर है, मतलब 1 2 3 4 ट्रांसफार्मर सबको ऑफ कर देंगे। इसके बाद इसका कनेक्शन में किस बस बार से इसका सप्लाई जा रहा है, तो फिर इसको ऑन करेंगे तो उधर नहीं कैसे जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ ऑन करके दिखाओ। 1 सेकेंड, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी भाई मेरा ये वाला जनरेटर है, मेरा एक ही जनरेटर की ज़रूरत है, एक ही जनरेटर से मुझे पूरा पैनल चार्ज करना है। मैंने डीजी चला दिया, डीजी चलाते ही यहाँ इंडिकेशन आ जाएंगे, यहाँ इंडिकेशन आ जाएंगे। मैं क्या करूँगा, बटन दबा दूंगा इसका, जी बटन दबा दिया, टक से ऑन हो गया, ये सप्लाई आ गई, इस बस कपलर में आ गई सप्लाई, यही से उधर बस कपलर हैं। फिर मैं इस बस कपलर पे जाऊँगा, ऑन कर दिया जी टक, ठीक है। ये डीजी है, जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूँगा ना ऑफ रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, सप्लाई यहाँ से चली गई यहाँ पर, ठीक है। इसको भी टक से दबा दिया मैंने, ऑन हो गया, ठीक है। ये भी मेरा डीजी है, इसमें सप्लाई जाएगी नहीं दूसरी तरफ भाई, क्योंकि ये ऑफ पड़ा है, मुझे छेड़ना ही नहीं है इसको। ये मेरी आउटगोइंग सप्लाई है, अगर ऑफ है तो ऑन कर दूंगा इसको। सप्लाई देने लगी ये भाई, ये तो जगह की सप्लाई होगी ना, कहाँ पे, ये किसी बिल्डिंग में गई है सप्लाई, तो इसको भी ऑन कर देंगे। ये मेरा बस कपलर है। वैसे ये जल्दी सी ट्रिप नहीं होते हैं तुम्हारे, ये जल्दी सी ट्रिप नहीं होते हैं। इसको ट्रिप करते हैं जब होते हैं, अगर होता है, हो रहा है आपका, तो ऑन कर दो उसको, नहीं होते ना। तो ये फिर इस बस कलर पे आ गया, इसको भी ऑन कर दिया, बस आगे सप्लाई चलेगी वहाँ तक। उसी तरह वहाँ पे जितने भी बस कपलर हैं सबको ऑन कर दिया। अभी सिचुएशन दूसरी आ गई है, ये नंबर 1 सिचुएशन कि मैंने एक डीजी चलाया। अभी मैं 2 डीजी चलाना चाहता हूँ भाई, एक ये वाला डीजी और एक वो वाला डीजी, ठीक है। मैंने क्या किया, इस वाले इसको ऑन किया, मैं चाह रहा हूँ इस वाले डीजी से उधर पूरा पैनल चार्ज कर दूँ, ठीक है।
मैंने ये वाला डीजी चलाया, इस बस कपलर को ऑन कर दिया, ठीक है। आगे जितने भी बस कपलर थे इधर उन सबको ऑन कर दिया, ठीक है। मैं ये वाला चला रहा हूँ। अभी क्या करूँ, इस बस कपलर को नहीं करूँगा क्योंकि ये दूसरे डीजी के बीच में है। अगर इसको चला दिया तो सप्लाई बिगड़ जाएगी, तो ये वाला मेरा बंद रहेगा, ये वाला मेरा बंद रहेगा, चाहे ये डीजी चला रहा हूँ या ये डीजी चल रहा हूँ। और ये चला रहा हूँ तो मुझे फिर ये ऑन करना पड़ेगा, ये ऑन करूँगा और आगे चली जाएगी, फिर उसको ऑन करना पड़ेगा। अगर मेरी ये दोनों सोर्स हैं, इन दोनों सोर्स के बीच में जो बस कपलर है, अगर मैं इसको भी ऑन कर रहा हूँ, इसको भी ऑन कर रहा हूँ, तो ये मुझे ऑफ करना पड़ेगा, चाहे ये ट्रांसफार्मर है या डीजी है। दोनों मतलब ये बीच वाले नहीं चालू होते। हाँ भाई, दो जगह की सप्लाई बिगड़ जाएगी ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर ये वाला चालू है तो उसके आगे वाला बस कपलर को ऑन करना पड़ेगा ताकि हमारा जैसे सप्लाई आगे जाए। हाँ, बस कपलर तो ऑन करना पड़ेगा ना, आगे तो करना ही पड़ेगा, जब तो आगे सप्लाई जाएगी। अगर इधर देना होगा तो इधर वाला बस कपलर ऑन कर सकते हैं। हाँ हाँ सप्लाई हमको अगर इधर हाँ, चैनल में देना हाँ। है तो। अगर उधर देना है तो उधर का बस बार हाँ। ऑन करेंगे। अब भी कंफ्यूजन है मुझे लग रहा है आप लोगों के माइंड में। तो यूँ बताओ कि मेरे को ये एक तो ये वाला ट्रांसफार्मर ऑन करना है, अभी कौन कौन बताएगा, आप बताओ। मेरा एक तो ये ट्रांसफार्मर चल रहा है और एक वो लास्ट वाला चल रहा है, ठीक है। तो सारे बिल्डिंग में सप्लाई दो। ये वाला चल रहा है, लास्ट वाला चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले इधर की ऑन करनी है सारी सप्लाई, फिर उधर की ऑन करनी है। तो फिर बता क्यों नहीं रहे हो, कौन बताएगा अभी? हाँ जाओ, तो पढ़ाई थोड़ी है अभी, कोई भी सारे अनपढ़ ही हैं अभी। सर एक बता। ट्रांसफार्मर और एक लास्ट वाला। पूरा बिल्डिंग में सप्लाई देना है। हाँ, अगर वो ट्रांसफार्मर ऑन पहले यहाँ से ऑन करना है हमें। ये ट्रांसफार्मर ऑन करेंगे तो इधर से हमारा सारा यहाँ से वहाँ तक सप्लाई देंगे। इधर कैसे कैसे भाई, ऐसे कैसे कपलर जितने भाई? लगाओ उसको, लगाओ, जितने भी, ये बटन है, इस बटन को दबाओ। जी सर, हाँ। ये ऑन हुआ सर। हाँ। यहाँ से अपना ये ऑन हो गया, ट्रांसफार्मर ऑन हो गया सर। ठीक है, सप्लाई आ गई। देखो रुको, यहाँ ये ऑन करते ही ये यहाँ पे सप्लाई आ गई, बिल्कुल ठीक है, हाँ सर। यहाँ आ गई है। ये इस डीजी की सप्लाई है सर। हाँ, ये हमारा अरे off रहेगा। अभी इस पे हैं, अभी इस पे हैं हम। इधर से यहाँ आएगा सर। हाँ, ये इसको ऑन करेंगे सर, इसको ऑन करते ही मिल गई सप्लाई, आगे बढ़िए। ये सप्लाई तुम्हारी आगे बढ़ गई, ठीक है। यहाँ आ गई सर। यहाँ आ गई, ये क्या है सर? ये ये आगे आ जाएगी। यहाँ हाँ। देखो, ये कपलर है सर। हाँ, ये यहाँ पे आ गई। और इधर से ये आएगी। हाँ। इसको कपल करेंगे सर। ऑन कर देंगे ऑन इसको, करेंगे। ऑन कर दिया। ये आगे आ गई हाँ सीधे यहाँ पे। हाँ ये भी कपलर है सर। हाँ ये भी ऑन करेंगे, हाँ ठीक है सर। हाँ, आगे बढ़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगी। हाँ ये भी है सर बस कपलर, हाँ, ये भी ऑन होएगी। तो उसके बाद ये अब जाएगी अपनी बिल्डिंग में सर। हाँ जो हाँ भी सप्लाई है यहाँ से आएगी। हाँ। यहाँ पे ऑन करेंगे, ये ऑन है सर। हाँ हाँ। ये जा रही है सप्लाई। इनको ऑन नहीं करना है, सिर्फ उनको करना है। ये तो ऑन है अपने, ओके सर। यहाँ पे गई सप्लाई तुम्हारी ये होगी, ट्रांसफार्मर के यहाँ पे सप्लाई खत्म हो जाएगी। ठीक है। चलो उधर, मान लीजिए कि उसे भी चलानी है बाहर आउटपुट देने के लिए बिल्डिंग किसको? लोड बढ़ गई, तो ये बंद कर दो, चलिए बंद कर देंगे, ये उसको चला दो। फिर उसको ट्रांसफार्मर को चलाएंगे। हाँ, हाँ तो यहाँ तक संभाल लेगा वो। ये इसको पहले इसको बंद करना पड़ेगा। इसको बंद किया, ये बटन ऑन कर दिया, बस टक, कोई एक सेकंड के लिए तो सप्लाई ऑफ फेल हुई है वो। अब आगे चलाओ। अभी कौन सा वाला? ये यहाँ यहाँ पे तो ये वाला था ना, अब उधर ऑन करो। या इधर से इधर हो गया सर पूरा। हाँ ठीक है, यहाँ से उधर आगे ऑन करो। कहाँ चलोगे? वो ट्रांसफार्मर चलाना है ना सर। ये इधर का तो उधर, अच्छा ये आएगा सर, यहाँ से आएगा सर। चलो कोई नहीं, नहीं अभी वो उससे क्यों आएगा? ओके, उससे यहाँ तक लेनी है। अच्छा ठीक है। नहीं, वो तो तुम्हारी मर्जी है, अगर उसको ऑन करके यहाँ तक लेना चाहते हो तो यहाँ तक भी ले सकते हो। वो हमारी मर्जी है कि उस वाली ट्रांसफार्मर से सपोज तुम्हें लग रहा है लोड कम है, तुम्हें लग रहा नहीं यार वहाँ तक ही बहुत लोड हो गया इसका लोड ये ना अपने आप करेगा। हाँ, यहाँ तक तो करेगा ये कवर। सर इसका लोड इस पे थोड़ी ना दे सकते हैं सर, क्योंकि नहीं, वो तो मैच कर हाँ, देगा। ये इसके साथ ही हाँ, कपल्ड है। यहाँ तक ही। हाँ, यहाँ तक सप्लाई आ गई। अब उस डीजी के ऊपर जाए, उस ट्रांसफर, ऑफ कर सकते हैं। ये तो ऑफ है ही, अभी ये ऑफ रहेगा ही। ये ब्रेक होगी सप्लाई, उधर की सप्लाई अलग होगी। अब इधर की सप्लाई को अलग से दोबारा से कनेक्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर से फिर वहाँ
यहाँ से यहाँ लाए। हाँ ऐसा है हमारे इसके बीच में 5 हैं बस कपलर। हम लोड के हिसाब से काटेंगे हमें कौन सा बस कपलर काटना है। काटने के लिए हम इसको भी काट सकते हैं, उसको भी काट सकते हैं। इसमें ज़्यादा लोड रहेगा उसको काट सकते हैं, हम इसको भी काट नहीं मतलब वो डिपेंड करेगा कहाँ चाहिए हमें, कहाँ नहीं चाहिए। नहीं इसको भी नहीं काट नहीं। सकते हैं। लेकिन देखो, ट्रांसफार्मर में पूरा लोड हो जाएगा। क्या होगा कि भाई पहले तो देखो, आप अगर इधर काम कर रहे हो तो आपको ये पता होगा भी अरे भाई उधर तो मेरा चिलर चलता है, एक बार चलते ही डीजी को मतलब बहुत सारी लाइट खा जाएगा मेरी। इधर तो लाइट है भाई, इधर वाला कम खाएगा। तो उसी हिसाब से अभी जो ऑपरेटर रहता है ना, उसको पता होता है कि किधर कितना लोड चलता है, तो उसी हिसाब से वो ब्रेकर ऑन करेगा या बस कपलर को ऑन करेगा। तो सर अगर उधर ज़्यादा हमारा एनर्जी कंजम्पशन है सर, तो उधर हम नहीं देंगे क्या? हाँ देंगे ना, उधर के कम ब्रेकर ऑन करेंगे। अगर मुझे लग रहा 2 से काम नहीं चल रहा, 3 ट्रांसफार्मर चलाएंगे। ये हाँ अभी इधर का सपोज हम ऑन कर रहे हैं, ये वाला है, ये इसको ऑन करो। कहाँ गए, रुक जाओ, इधर आओ भाई, इसको दो अभी। समझा कुछ है? सर इसको ऑन करेंगे, हाँ इसको ऑन करते ही कहाँ कहाँ सप्लाई जाएगी? इधर ले चलेंगे सर। नहीं, कहाँ कहाँ जाएगी? तो हमारे ले जाने से कुछ नहीं होगा। इसमें ऑलरेडी बस बार लगी हुई हैं, हाँ। तो इसको ऑन करते ही कहाँ तक सप्लाई जाएगी? सप्लाई इधर भी चले जाएंगे। हाँ कहाँ तक? यहाँ इसको ऑन करके नहीं, इसकी सप्लाई मैंने इसको ऑन कर दिया, तो मेरी सप्लाई कहाँ कहाँ जाएगी? इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी ना। कहाँ तक जाएगी वही पूछ रहा हूँ। सर वहाँ तक जहाँ तक। क्यों जाएगी भाई? ये बस कपलर है ना बीच में। इसको ऑन करेंगे सर। नहीं नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं ऑन किया है, सिर्फ ये ऑन किया है। तो कहाँ कहाँ तक सप्लाई जाएगी? इधर कहाँ तक जाएगी और इधर कहाँ तक जाएगी? सर इधर भी ऑन करने के बाद इधर चल जाएगी। हमने ऑन किया ही नहीं है इसको, हमने सिर्फ इसको ऑन किया है। इसको ऑन किया है तो कहाँ तक जाएगी? इधर तो ऑन करेंगे तब ये जाएगा, हाँ। ऑफ पे तो जाएगा। अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो इससे आउटपुट है, बस का बस बार है ये। यस सर। ये पूरा बस बार है, ये पूरा चार्ज हो जाएगा। यहाँ लाइट आ जाएगी इसको ऑन करते ही। कहाँ नहीं लाइट आएगी? इसके उधर पूरा बंद रहेगा, इसके उधर पूरा बंद रहेगा। फिर हम क्या करेंगे भाई? ये बस बार है, ये यूं उतरी है। ये देखो, मैं हाथ लगा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। ये बस बार है, ये यूं उतरी है, यहाँ पे आई है, यहाँ से फिर ये ऊपर मेन बस में चली गई। ये मेन सब कनेक्टेड है। अभी क्या है, इसको ऑन कर देंगे तो कहाँ तक चार्ज हो जाएगा? इसको सपोज ऑन कर दिया हमने, ठीक है, यहाँ तक चार्ज होगी। इसमें भी सर आया रहता है। हाँ ये ऑन हो जाएगा। ये फिर आगे इसको करना पड़ेगा। हाँ, फिर इसको ऑन करना पड़ेगा। फिर आगे जाएंगे। हाँ, इसमें ये ध्यान करना है कि कौन सा काट देना है यहाँ पे, ये कटा रहेगा। एक कटा रहेगा, एक हाँ, कटा रहेगा। तो यहाँ तक सारे हमारे ऑन कर देंगे, इधर के सारे ब्रेकर ऑन कर देंगे। ये ब्रेकर कटा हुआ है, अगर हमें वो 2 डीजी चलाने हैं तो ठीक है। इसको काट के उससे उस ट्रांसफर से यहाँ भी ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, कह नहीं रहे इसको काट लो, उसको काट लो, किसी को भी लोड के अनुसार करेंगे। सपोज पहले हमने ये ऑन किया हुआ था, तुम सोच रहे नहीं यार और लोड बढ़ा देता हूँ, तो इसको ऑफ कर दो। मतलब ये तो ऑफ है ही, ये तो ऑफ है ही, तो उसको ऑन कर, इसको ऑफ कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे। सर उस चीज में ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ऐसा नहीं कि पहले इसी को ऑन ही कर दो फिर उसको ऑफ करो, पहले ऑफ करो फिर इसको ऑन करो। हाँ, कभी मिस्टेक हो जाएगी तो इसको मार दो भड़ाक से, वो भिड़ी जाएगी, फिर क्या करोगे? पहले उसको बंद करके आओ, फिर इसको ऑन करते हुए जाओ अंदर। तो देखिए ये पैनल बहुत बड़ा है, ये पैनल बहुत बड़ा। आप लोगों को इतना मतलब मैंने बताया ना कि भाई वहाँ इतना बड़ा पैनल होगा, तुम कंफ्यूज मत हो जाना। तो अभी क्या करते हैं ना, इसमें भूल जाते हैं हम इतना बड़ा पैनल है। हाँ हाँ, हम ये भूल गए कि इतना बड़ा पैनल है। नहीं नहीं, और कम कर देते ना। ये हमारा भाई, ये देखो, ये समझो। हाँ हाँ, इधर आ जाओ, इधर, ठीक है। इतना बहुत बड़ा पैनल बहुत कम मिलेगा आप लोगों को। अभी पैनल आपका छोटा कर दिया मैंने। पैनल ना, इधर पैनल है ही नहीं, यहाँ से इधर पैनल है ही नहीं। एक आपका डीजी लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक बस कपलर लगा हुआ है। ये 3 ही चीज़ें समझो, ठीक है। एक डीजी लगा हुआ है,
एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक बस कपलर लगा हुआ है, ठीक है। तुम्हारी लाइट चली गई, लाइट चली गई है, डीजी चलाना है, कौन ऑन करेगा? ऑन करो। सर यहाँ से मैं अपने डीजी को ऑन करूँगा, हाँ और ये वाला बस कपलर ऑन करूँगा, ट्रांसफार्मर मेरा ऑफ रहेगा, हाँ तो यहाँ से सप्लाई आगे चली जाएगी। ठीक है, लाइट आ गई। लाइट आ गई तो सर मैं अपने डीजी को पहले यहाँ से ऑफ करूँगा, हाँ और नहीं, मैं पहले अपना बस कपलर ऑफ करूँगा, ओके, ताकि सप्लाई जो लोड है वो मेरा कट जाएगा डीजी से। तो वो तो डीजी को भी बंद कर सकते हो। और फिर उसके बाद अपने डीजी को बंद करूँगा, जब वहाँ से अपने ट्रांसफार्मर को ऑफ। अगर तुम्हारे पास इतना ही सिस्टम है तो सीधा डीजी को भी बंद कर सकते हो। इस बस कपलर को ऑफ कर दिया, बंद करने क्या मतलब है? बस कपलर क्यों बंद? बंद करो, ट्रांसफार्मर ऑन करो बस। ऑन कर दो, डीजी बंद करो, फिर बस कपलर अपने डीजी को ऑफ करते ही ऑफ हो जाएगा, हाँ, डीजी ऑफ करने सप्लाई लाइट्स यूवी रिले होती है ना। अपने आप बंद हो जाएगा। अरे सुन लो, सुनो मेरी बात सुनो, इम्पोर्टेंट। एक इस पैनल के अंदर अंडर वोल्टेज रिले लगी रहती है, यूवी। हाँ एसीबी के अंदर हाँ, वो मोस्टली हम जो हमारी आउटगोइंग सप्लाई होती है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है, बस कपलर है और डीजी है, इनके अंदर तो रहती ही रहती है यूवी, इनके अंदर रहती ही रहती है। अगर तुम्हारी आउटगोइंग सप्लाई में 1% नहीं होगी, तुम्हारी आउटगोइंग सप्लाई में 1% नहीं होगी, बट इन सब के अंदर यूवी लगी रही। यूवी का काम क्या होगा? जैसे ही लाइट गई ना, अपने आप ही बंद कर देगी सारे ब्रेकरों को, और जब तक ऑन नहीं करोगे जब तक ऑन नहीं होंगे वो। जैसे लाइट चली गई, खट की आवाज आएगी, सारे ब्रेकर बंद जिसके अंदर यूवी लगी हुई है, ठीक है। तो जब उसके लिए आपको दोबारा बटन दबाना पड़ेगा ऑन करने के लिए। तो सर डायरेक्ट डीजी से हम कनेक्शन कट कर सकते हैं? अगर लाइट जाती ही, सपोज लाइट चली गई, तुम्हारा कुछ चल नहीं रहा है, लाइट चली, अभी सिचुएशन है लाइट चली गई, एकदम ठक से लाइट चली गई, तो क्या होगा ना, ये ब्रेकर तो ऑफ पड़ रहा है, तुमने डीजी चला ही नहीं रखा है, तुम्हारा ये ब्रेकर है या वो है ट्रांसफार्मर है, दोनों की अपने आप यूवी अपने आप बंद कर देगी, सारे ब्रेकर को ट्रिप करा देगी, ठीक है। ट्रिप हो गए, अभी ट्रिप हो गए तो क्या करना है, तूने डीजी चला दिया, डीजी चला दिया, इसको मैनुअली ऑन कर दिया, ठीक है। मैनुअली ऑन करते ही क्या होगा, यहाँ तक सप्लाई आ गई, इसको मैनुअली ऑन कर दिया, बस चली गई अपने आप। सर फिर लाइन आएगी तो इसको बंद किया, इसको बंद कर दिया और वहां से जाके उसको ऑन कर दिया। तो ऐसा तो सर कुछ नहीं होगा ना कि जब लाइन आ रही है उधर से, मेरा डीजी भी ऑन है, तो दोनों स्टार्ट। अरे भाई स्विच है, घर का स्विच है, जब तक बटन नहीं दबाएगा उसको कैसे ऑन हो जाएगा? ट्रांसफार्मर को ऑन नहीं करेंगे तो चालू होगा सप्लाई। इंडिकेशन तो उसका चलेगा, हाँ, उसका ऊपर जो मीटर है उसमें लाइट जल जाएगी, तब हम उसमें लाइट जल जाएगी, हमें आपको पता लग जाएगा लाइट आ गई है। बट जब तक उसके बटन को ऑन नहीं करेगा, बटन ये वाला बटन नहीं दबाएगा, जब तक ऑन ही नहीं होगा वो। सर पहले इसको बंद करके तभी उसको ऑन करेंगे? नहीं ये, हाँ पहले इसको बंद करेंगे। सर इसमें कुछ मिस मतलब हो गया गलत से, तो फिर क्या? एक पहली चीज इंटरलॉकिंग होती है इन सब पैनल्स के बीच में, अगर हो गया तो अपने आप ही वो एक दूसरे को ट्रिप कर देते हैं। बाई चांस किसी ने बाईपास कर रखी है एक आधे रिले वगैरह को, बम, बस हो सकता है जो हो आवाज को, बंदे को भी आवाज दे सकती है, वो हाथ उड़ा दे, मुंह उड़ा दे, पैर उड़ा दे, कुछ भी उड़ा सकती है हो सकता है फेस भी उड़ा दे भाई। यहाँ पे भी फॉल्ट हो सकता है, ब्रेकर भी पीछे से, भाई पीछे कोई है ढक्कन भी फाड़ देता है। और सर अपना डीजी अभी लाइन का सप्लाई आ चुका है सर, अभी डीजी मैं ऑफ कर दिया हूँ, ऑन कैसे सप्लाई करते कर हैं? दिया। अब मैं कभी यूँ नहीं करना चाहिए ऑन, हमेशा यूँ साइड से करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती तो हाथ भी आएगी, शरीर बच जाएगा। मतलब 0.1% है, देखो रिस्क है भाई, इलेक्ट्रिकल है, अगर सेफ्टी प्रिकॉशन से हम लोग काम नहीं करेंगे, ध्यान से नहीं करेंगे तो दिक्कत है। ठीक है, वो वहाँ क्या कर रहा है यार? हम लोग यहाँ कुछ बता रहे हैं, उधर कुछ स्पेशल मिल रहा है, हैं? ऐसा दोबारा नहीं हो, अगर मैं कहीं बता रहा हूँ और आप कहीं दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं, यहाँ छोड़ देंगे तुम्हें, 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे बात करनी है कर लेना, ठीक है। अभी और कोई किसी का कंफ्यूजन? ठीक है,
सर सपोर्ट है, अगर डीजी हम चालू कर दिए तो केवल इसका सप्लाई तो यहीं तक रहेगा ना, जब तक कि हम नहीं आगे नहीं, सप्लाई अगर नहीं देंगे। तूने डीजी ब्रेकर ऑन कर दिया ना तो अपने आप सप्लाई आ जाएगी तुम्हारी। नहीं सर, अगर वो हम नहीं बोल रहे। हाँ केवल हम यहाँ से डीजी स्टार्ट कर दिए, हाँ। जब तक हम ये ब्रेकर स्टार्ट नहीं किए तब ये तक तो नीचे, हमारी सप्लाई ये कहीं नीचे ना है, कहीं नीचे से है डीजी स्टार्ट करने का फंक्शन। हम तुमने यहाँ से बटन दबा दिया, लाइट आ गई, यहाँ पे लाइट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लाइट आने का मतलब है कि तुमने ब्रेकर को ऑन नहीं किया है अभी। हाँ। जब इसको ऑन करोगे तो ये इंडिकेशन चल जाएंगे। अगर इस ब्रेकर को ऑन कर दिया है तो ये आगे तक सप्लाई जाएगी पूरी बस बार तक। अगर इसको ऑन नहीं किया तब तक तो यहीं हाँ पैनल तक ही सीमित भाई, रहेगा ना? स्विच है, घर का बटन है, जब तक बटन नहीं दबाएगा लाइट जल जाएगी क्या? नहीं सर। तो वही है बस। ये बटन है, वो घर का इतना सा बटन होता है, ये इतना बड़ा बटन दे दिया है। वो सिंगल फेज का बटन होता है, ये 3 फेज का बटन है। ये एक बटन ही नहीं है। जितने ब्रेकर है ना, ब्रेकर क्या होता है? ब्रेकर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो सप्लाई को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। इसमें प्रिकॉशन दे दिया, सेफ्टी प्रिकॉशन दे दिया, तो सेफ्टी की चीज़ें और ऐड होगी उसके अंदर। सर तो जब भी हम डीजी अगर स्टार्ट करें तो ये इसका तो ख्याल रखेंगे सर कि ऑन करना है या नहीं, पीछे का भी कपलर का ध्यान रखेंगे कि इसको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ों। देखो मैंने क्या बताया, अगर यूवी लगी हुई है आपके ब्रेकर में, देखो आप डीजी ऑपरेटर तो आपको पता है कि यार कौन सा ब्रेकर मैंने बाईपास किया हुआ है। आपके ब्रेकर में यूवी लगी तो अपने आप बंद हो जाएंगे सब कुछ। जहाँ जहाँ यूवी लगी है वो ब्रेकर अपने आप ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का कुछ कन्फ्यूजन है, आप लोग भी पूछ सकते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं आगे। आ जाइए इधर। ठीक है, और कुछ कन्फ्यूजन किसी का? तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी इनको कुछ और कन्फ्यूजन है तो वो सॉल्व करा देते हैं। थोड़ा सा इनको 2-4 घंटे आज इधर रोक के देखेंगे, कुछ समझना चाहेंगे, समझेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ बताते हुए। जल्दी ही टीम आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में और ड्यूल स्टार्टर के बारे में टीम एक वीडियो आपको बना के देगी जो काफ़ी अच्छी होगी। और आज कंपटीशन की एक वीडियो है, वो भी जल्दी देखने को मिलेगी आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।